अंजू नाम की लड़की हम उससे मिलने आती थी, उससे उसका चक्कर था। यश इतना का मेरे को हाँ इतना मुझे कोई मेरे लड़के को मार देगा, मेरे लड़का सामने चश्मदीद गवाह है, उसने देखा है। पर ये है वह घर, बताया जा रहा है कि इसी घर में जिन्होंने यश की निर्मम हत्या की थी वह इसी घर में रहते हैं, लेकिन इस वक्त इस घर में ताला लगा हुआ है क्योंकि यहाँ कल इस मकान में कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्व के द्वारा तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं इस इलाके में छोटी छोटी तंग गलियां हैं और इन्हीं तंग गलियों में बहुत से जरायम पेशा लोग भी रहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं रानी गार्डन की गली नंबर 7 में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, शुक्रवार की रात को यहाँ पर एक बहुसंख्यक समाज के बच्चे जो केवल 19 वर्ष का था, जिसका नाम यश बताया जा रहा है, संप्रदाय विशेष के कुछ युवकों के द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। पहले मामला रोड रेज का बताया जा रहा था, लेकिन बाद में जब मृतक की मां के बयान सामने आए तो उन्होंने इसमें बताया। लड़के का कसूर केवल इतना था कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और ये बात मुस्लिम लड़की के घर वालों को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बहुसंख्यक समाज के यश नामक लड़के को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा लगता है जैसे हम सीरिया में रह रहे हैं, इराक में रह रहे हैं, सूडान में रह रहे हैं, जहां जातीय संघर्ष में हजारों लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। लेकिन ये देश की राजधानी है, लेकिन यहाँ भी आए दिन ऐसी वारदातें आए दिन घटित होती रहती हैं। अगर मैं नाम गिनवाना चाहूँ तो मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मरने वाले ज़्यादातर बहुसंख्यक समाज के यानी हिंदू समाज के हैं और मारने वाले संप्रदाय विशेष के ही नवयुवक निकलते हैं। अभी 2 साल पहले बेगमपुर में लईक खान नाम के एक जिहादी सोच के हत्यारे ने खुशी नाम की लड़की की हथौड़ा मारकर केवल इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि लड़की ने मना कर दिया था कि मैं तेरे से निकाह नहीं करूंगी, मैं हिंदू हूं, और लड़का मुसलमान था। इसी आवेश में आकर लईक खान ने खुशी के घर में जाकर 17 साल की खुशी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। 3 महीने पहले सुंदर नगरी के नंद नगरी में कोमल वाल्मीकि नाम की लड़की की हत्या हो जाती है। उस लड़की की हत्या कर उसकी लाश को बोरे में बंद कर छावला नाले में फेंक दिया जाता है। सीलमपुर में कुणाल की भी इसी प्रकार से हत्या होती है। सुंदर नगरी में मनीष नाम की लड़के की इसी प्रकार संप्रदाय विशेष के युवकों के द्वारा हत्या हो जाती है। मंडोली रोड में मामला बहुत वायरल हुआ। वहां पर नेहा नाम की एक बच्ची को संप्रदाय विशेष के युवक ने, जब बच्ची ने शादी से इनकार करा तो 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। और अब यहाँ पर रानी गार्डन में भी यश की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आखिर ऐसा कब तक होगा? ऐसे अपराधों पे कब लगाम लगेगी? बहुत विचारणीय प्रश्न है। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप बता सकते हैं क्या घटना थी, क्यों हुई ये घटना? पर इतना मुझे ज़रूर मालूम है कि बच्चे के संग में जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, और जिनके खिलाफ वो हुआ है, जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से एक जो गर्ल्स बच्ची रह गई है उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, उसको सामने नहीं ला रहे हैं। इतना मैं कहना चाहूँगा बस खाली। जैसे आप बच्ची बता रहे हैं, उस बच्ची से क्या संबंध था? यश का क्या था? संबंध कुछ नहीं था। बच्ची यहाँ कारखाने में ऊपर काम करती थी, उसका बाद बातचीत थी अपनी आपस की, जैसे होते हैं बच्चों में नॉर्मली जब वो होता है तो अपनी बातचीत होती है बच्चों के अंदर, वो चीज़ थी। अब वो क्या इस एंगल को लब जिहाद वाला एंगल निकालते, क्या एंगल नहीं निकालते, उसका मतलब हमारा नहीं है। पहले बता रहे थे कि यश जब स्कूटी पे जा रहा था तो उसकी टक्कर हुई थी। हाँ, और इसी कहा सुनी टच होने के चक्कर में ही उसकी मारपीट हुई है, उनकी गाली गलौज हुई है थोड़ी बहुत आपस में। पहले उन पार्टी ने गाली दी है, फिर इन्हें भी इधर से दी है, फिर उनने पिस्टल रख दिया उसके माथे पे। पिस्टल रखने के बाद में उन्होंने पिस्टल छुड़ाई है, उन पे से छुड़ाने के बाद उनमें हाथापाई हुई। उसके बाद वो फिर भागे दोनों, यानी अलग अलग दोनों। क्या नाम था उनका जिन्होंने हत्या की? जिन्हें हत्या की उनका तो नाम मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो अपने उसका भतीजे का नाम जानता हूँ, यश वस्काली। यश क्या काम करता था?
यार स्कूल में पढ़ता था बच्चा बस खाली, और क्या पढ़ता था, अभी स्कूल में पढ़ता था। कितनी उम्र थी यश की? 19 साल का था बेटा। अभी इसमें एक लव एंगल भी आ रहा है, बताया जा रहा है कि यश का जो बच्ची की थी उससे कुछ संबंध वगैरह था कुछ। संबंध वगैरह के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं करूँगा। और इसी की रंजिश के चलते यश की हत्या हुई है। सुना तो यही जा रहा है मीडिया में, अब जो बताया जा रहा है, बाकी सब कुछ जैसा भी आ रहा है वो आपके सामने है, उसके आगे मैं भी कुछ नहीं कह पाऊँगा आपसे। इसके आगे मैं बता दूं, ये जो रानी गार्डन का इलाका है ये मिश्रित आबादी वाला इलाका है। मिश्रित आबादी क्या कहूं, यहाँ पर 70% जो आबादी है संप्रदाय विशेष वालों की है और 30% आबादी बहुसंख्यक समाज की है। आए दिन यहाँ पर अपराध होते हैं और आपराधिक घटनाओं में यहाँ के युवा बहुत लिप्त हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतना आक्रोश क्यों है युवाओं के अंदर? ये हथियार लाते कहाँ से? जैसे इन्होंने बताया कि उनके हाथ में एक देसी हथियार था जिसे कट्टा कहते हैं। उस हथियार से जब वो कत्ल करने में नाकामयाब होते हैं तो धारदार हथियार से यश के ऊपर वार किए जाते हैं। उन्हीं वार की वजह से यश की मृत्यु हो जाती है। चलिए मैं उनके घर वाले भी हैं, उनसे भी आपकी वार्तालाप करवाता हूँ। मेरे साथ जिस युवक की निर्मम हत्या हुई है यश, उसकी सगी ताई जी मेरे साथ खड़ी हैं। मुझे मालूम है आज आपके मन पे क्या गुजर रही है, लेकिन आप कुछ प्रकाश डाल सकती हैं किस वजह से यश की इस निर्मम तरीके से हत्या की गई? ये हत्या क्यों करी, कैसे करी, देखो मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं। स्कूटी टच हुई या ना हुई, उसने उसे गालियां दी, ये बात, वो लड़का जीवित होता 2-4 बयान दे के जाता तो कुछ और होता मैटर। इतना पता है उसका मैटर उस लड़की से ही है। गुल्लो नाम की लड़की हम उससे मिलने आती थी, उससे उसका चक्कर था। यश इतना का? मेरे को, हाँ इतना मुझे तो उससे था। उसने उस लड़के को 15-20 दिन पहले, महीना पहले, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं रहती, तो उसने उसको किसी लड़के के साथ देखा था। जब से उसने उससे बातचीत कम कर दी। यानी यश ने जिस लड़की का नाम ले रहे हैं उस लड़की को किसी अन्य लड़के के साथ देखा, हाँ। तो यश ने उससे बोलचाल बंद कर दी। हाँ, अब इसका पूरा खुलासा वो लड़की ही कर देगी। आप उसको अरेस्ट करवाओ बस। अभी तक ये केस- कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी सामने? 3 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, जो छूट के 2-3 भागे हैं। लड़के 5-6 थे जो छूट के भागे, वो गिरफ्तार नहीं हुए अभी। यानी आप ये आरोप लगा रही हैं कहीं ना कहीं ये लव एंगल का मामला था। उसके घर वालों ने, गुल्लो के घर वालों ने रंजिशन यश की सोच समझकर एक साजिशन हत्या की है। हाँ जी। अब आपको किसी प्रकार का डर है? कुछ आपको डर है मुझे, मेरे बच्चों का डर है जी। मेरा क्या डर तो है? रहा, कोई मेरे लड़के को मार देगा। मेरा लड़का सामने चश्मदीद गवाह है, उसने देखा है, पर उसने चक्कू मारते नहीं देख पाया होगा, क्योंकि वो तो जब आया था, जब उसको चक्कू लग चुका था, जब आया था मेरे बेटे के पास। यानी आपका बेटा उस वक्त यश के साथ था जब ये दुर्घटना घटती है? जिस टाइम उसको पिस्टन विस्टन लगाई थी, जब मेरा लड़का उसके साथ था, पर उसने पिस्टन वाले से हाथापाई करी, उससे कुछ लड़के छूट के भागे और वो 2-4 लड़कों को बुला के लाए। इतने उसने कहा यस भाग, वो भागा है, पीछे ही भाग गया उधर को। फिर उसने ट्रे वरे से गिरा दी कि लड़के हमारे पीछे आएंगे। ब्रेड वाले की ट्रे गिराई, वो भी उधर को भागने लगा। अब ये नहीं पता कि चक्कू कौन सी जगह भागते पे उसने मारा। उसके पास आया जब वो, उसको चक्कू लग चुका था, वो कह रहा था हाँ, अमन मेरे को चक्कू लग गया, उसने इतना बोला। और उसके जवान लड़खड़ा गए, उन्होंने उसे बिठाया, ऑटो रुकवाया पब्लिक की मदद से वहाँ, और उसने उसको डाला, वो तो उसकी गोद में दम तोड़ दिया। यानी आपका बेटा इस हत्याकांड में मुख्य गवाह है और आपको अब डर सता रहा है कि आपका लड़का अगर गवाही देता है तो उसके ऊपर भी आत्मघाती हमला हो सकता है। हाँ, तो अब सरकार से क्या गुहार लगाती है? मैं चाहती भाई मेरे परिवार में अब कुछ नहीं होना चाहिए, बस बात ख़त्म। आप सुरक्षा की मांग करती हैं? हाँ, मेरे लड़के की सेफ्टी चाहिए, मेरे कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये लोग जानते हैं मुझे, ये सब मुझे जानते हैं, ये मुझसे रोज़ ही मिलते हैं वहाँ। मैं सीधी औरत हूँ, मेरे बच्चे सीधे, मैं बहुत परेशान हूँ। जिन्होंने यश की हत्या की उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या? कहने वाले सभी कह रहे हैं कि 4-4, 5-5 मर्डर कर चुके हैं वो। यानी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग। हाँ जी,
कर चुकी ये बात, आप उन्हीं को पकड़ के थाने में जाके, वो लड़के अभी थाने में ही हैं, उनसे जाके बात कर लो। बच्चे आपको किसी प्रकार की कोई धमकी वगैरह तो नहीं मिल रही? धमकी अभी वो लोग आएंगे तो बताएंगे, आप उनका फ़ोन ले लेना, बता देंगे आपको। जैसा कि यश की ताई जी बता रही हैं कि इनको भी अब डर सता रहा है, क्योंकि इनका बेटा जो है उस हत्याकांड में मुख्य गवाह है, और इनको ये आशंका सताई जा रही है कि संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा कहीं इनके ऊपर भी हमला ना हो जाए। बहुत ही संवेदनशील इलाका है, आए दिन यहाँ पर इस प्रकार की वारदातें होती हैं, लेकिन बार बार यक्ष प्रश्न यही उठता है कि दिल्ली में मरने वाला हमेशा बहुसंख्यक समाज का नवयुवक या नवयुवती ही क्यों होती है, और ये लोग आखिर हथियार कहाँ से लाते हैं। आए दिन रेड पड़ती है, स्पेशल ब्रांच के लोग कहते हैं कि हमने इतने हथियार जब्त करे। बताया जा रहा है कि अवैध असले के साथ उस लड़के के ऊपर पहले हमला होता है, जब नाकामयाब हो जाते हैं तो धारदार हथियार से ऊपर वार किए जाते हैं, और अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से यक्ष की जान चली जाती है। बहुत ही संवेदनशील मामला, और घर वाले मांग उठा रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और उस लड़की की भी इंक्वायरी होनी चाहिए जिनका ये नाम बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि उस लड़की के साथ यक्ष का कहीं ना कहीं से प्रेम संबंध था।